जय श्री राम। तो सेट 3 पार्ट 2 तक होते होते हमने जो है 5 के घातक क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट किए थे। अब जो है पार्ट 3 में हम ये जो 6 का क्या है, तो दोनों क्वेश्चन कटे हुए पी ब्लॉक से थे। अब जो है 6 के क्या का क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमें निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो ये 5 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण हमें लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले अभिक्रिया थी कोलब्य अभिक्रिया। कोलब्य अभिक्रिया में क्या है, सोडियम फिनोक्साइड को हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 400 केल्विन तापमान और 4 से 7 वायुमंडल दाब पर जो है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, गर्म करेंगे, दाब लगाएंगे, तो CO2 जो है इनके बीच में जाके घुस जाएगा ओके बनने के, ठीक है। और CO2 जाके इनके बीच में जाके घुस गया। उसके बाद देखो बेंजीन पे हाइड्रोजन तो होता ही है। तो अब घटना घटती है पुनर्विन्यास, मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये कहता है मैं इधर आ जाता हूँ, आप जो है इधर आ जाओ, ठीक है। इंटरचेंज अपनी पोजीशन कर लेते हैं। तो पुनर्विन्यास की वजह से COON इधर आ जाते हैं और जो है हाइड्रोजन उसकी जगह OH इधर आ जाता है। उसके बाद जो है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है COOH का सोडियम साल्ट है, तो इसमें हम जब अम्ल डालते हैं तो NaCl हट जाता है, उसकी जगह जो है COOH आ जाता है अपना। तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं सैलिसैलिक अम्ल, ठीक है। सैलिसैलिक अम्ल दोबारा से देख लो, सोडियम फिनोक्साइड CO2 डाल के गरम गरम करा, दाब लगाया, तो ये जाके इस बीच में बैठ गए इनके। फिर पुनर्विन्यास होगा, ये इधर बाकी इधर, HCl डाला, NaCl निकाला और ये बना दिया सैलिसैलिक अम्ल, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया थी राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। राइमर टीमन या राइमर टीमन, ओके। तो इधर फिनोल है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। UPSC नाम इसका लिख के बताओ कमेंट्स में। तो फिनोल, क्लोरोफॉर्म और NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन होती है। तो NaOH इसको क्या बोलते हैं, फिनोल को किस तरह फिनोक्साइड बना देता हूँ और यहाँ से एक HCl निकल गया, एक H2O जल निकल गया और CHCl2 जा करके इधर बैठ गया इसकी जगह पे, ठीक है। वैसे इस अभिक्रिया में जो है CCl2 बनता है, CCl2 कार्बन, ठीक है, जो जाके यहाँ पे अटैक करता है एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले, पर मैकेनिज्म तो है नहीं हमारे सिलेबस का। तो जा करके इधर बैठता है CHCl2, ठीक है, दिख रहा है। 2 क्लोरीन, एक तो HCl में आ गई क्लोरीन, ठीक है। अब हम 2 NaOH फिर से भेजते हैं, वे जो है एक जो है CL को पकड़ के 2 NaCl ले जाते हैं, ठीक है। और जो है दोनों Cl की जगह OH लग जाता है, ठीक है। तो CHOH इधर, OH इधर, ठीक है। अब जो है एक कार्बन पे अगर 2 OH आ जाए तो वह स्थायी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH समूह नहीं होते, ध्यान रखना है बात। तो अस्थायी होकर यहाँ से कहते हैं पानी को बाहर फेंक दो, निकाल दिया, यहाँ से CHO हो गया, फिर से वही बात, HCl डाला, NaCl निकाला और OH CHO। तो इस बार क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड। दोबारा देख लो रिएक्शन क्या है, फिनोल, क्लोरोफॉर्म और NaOH। अगर किसी के ये सारी कार्यक्रम ध्यान ना रहे, ठीक है, अगर ये ऐसे लिख दिया तो मजा आ जाएगा, नंबर कटेगा नहीं फालतू, और क्वेश्चन में भी कहीं से कहीं से नंबर मिल जाएगा। पर ना रहे तो थोड़ा सा बैलेंस कर लियो, यहाँ पर 3 NaOH लगा दियो, ठीक है। तो जब बेंजल्डिहाइड बनेगा तो 3 NaCl बाहर निकल जाएंगे और 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। HCl तो इधर से निकला, इधर यूज हो गया, ठीक है। तो एक लाइन में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं अगर किसी को इतना कार्यक्रम याद ना रहे, ठीक है, पर याद रहे तो बढ़िया है। अगला है फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल के वैसे कई प्रकार के ऑक्सीकरण है, ठीक है, पर हम जो है ये ले लेते हैं, CrO2Cl2 की उपस्थिति में फिनोल का ऑक्सीकरण करवाएं तो जी हमारा बनता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। ध्यान से देख लो ये कैसा है, इधर ये एक ही लाइन, एक ही बॉन्ड, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला एक ये वाला, ठीक है, कहीं 3 ना सोच ले कोई, ठीक है। तो ये बेंजोक्विनोन है। अब ये बेंजोक्विनोन जो है 2 और फिनोल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, आपको पता ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन 4 ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अब ये जो बनाया इसका नाम है फिनोक्विनोन, ठीक है। बेंजोक्विनोन का बनेगा फिनोक्विनोन और इसका रंग होता है गुलाबी, ठीक है, गुलाबी 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 आंखें होती नहीं किसी की। अगला है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन थी। तो एल्किल हैलाइड के साथ में सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, देखो ये जो है एल्किल हैलाइड की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ से X नेगेटिव हटता है और उसकी जगह ये जो है नाभिक से नहीं है वो जाके उसकी जगह जुड़ जाता है, R के साथ में OR जुड़ गया, ठीक है, और Na जो X को लेके चला गया, ठीक है। तो एल्किल
हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराए ईथर मिलती है, तो ये अभिक्रिया क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण। मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण, मेथनॉल के औद्योगिक निर्माण की भी कई सारी विधियां थी, तो उनमें से हम एक का रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण है, तो ये होती है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस या जल गैस, वाटर गैस इसका नाम है। इसका अगर हम अपचयन करवाते हैं Cr2O3 की उपस्थिति में तो हमको मेथनॉल प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। तो हमने जो है ये पांचों की पांचों अभिक्रियाओं के समीकरण जो है लिख लिए। अब इसके साथ है अथवा। अथवा में सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, जल योजन मतलब जल से जुड़ना उसका, का रासायनिक समीकरण एवं क्रियाविधि लिखिए। कि एल्कीन का अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित करने से उसमें जल जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसकी अभिक्रिया और क्रियाविधि। ठीक है जी, ये रही, तुरंत तैयार है। ये एल्कीन है, इसमें हम जल जोड़ेंगे एक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो जो है मार्कोनिकोव नियम के हिसाब से हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, जल में से, और OH उधर जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा मेरा एल्कोहल। ठीक है, एल्कीन में जल जोड़ के एल्कोहल बना देंगे। क्रियाविधि क्या है जी इसकी, क्रियाविधि में एल्कीन के पास सबसे पहले H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इधर से जो कहेगा इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन मैं ले लेता हूँ, मेरे पे निगेटिव आएगा तो H पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो H पॉजिटिव यहाँ गया। अब इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, कि इसका दोनों इसने ले लिया, तो इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज देखते ही ऑक्सीजन जो है इसको क्या कि पॉजिटिव चार्ज है, हल्ला बोल, अटैक कर दिया इसके साथ, बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन को खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन देने पड़े इस बॉन्ड में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं, तो इसने कहा कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पकड़ा बेटा दोनों, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है, तो ये अल्कोहल बन गया। देखो H पॉजिटिव शुरुआत में आया था, वही H पॉजिटिव बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसने क्या करा, अम्ल ने, H पॉजिटिव देता कौन है, एसिड देता है, तो इस अम्ल ने क्या करा, उत्प्रेरक का कार्य करा अभिक्रिया में, शुरुआत में आया बाद में निकल के चला गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। फिर से देखो H पॉजिटिव जुड़ा, हाइड्रोजन इसका जल का अटैक हुआ और H पॉजिटिव निकला, ठीक है, तीन ही चीज है। तुरंत अभिक्रिया में प्रोडक्ट तैयार होगी। क्रियाविधि मौज लो, 2 नंबर इसके 1 नंबर इसका। ध्यान से बढ़िया ढाला नोट कर दो। देखो मैंने ऐसे साफ साफ लिखने में कितना टाइम लगा होगा खामा खा, तो तुम लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी मेहनत करो, है नहीं, पूरा इसको अच्छे से लिखो। मैं कहता हूँ अभिक्रिया को जितनी बार लिखोगे तुम कहोगे यार मेरे याद नहीं रहती, याद नहीं रहती, याद नहीं रहती। अरे भाई लिख ना, एक बार लिख, 2 बार लिख, एक अभिक्रिया का पूरा पेज भर दे उसी से लिखते हुए, कैसे याद नहीं रहेगी। 100 अभिक्रिया 100 पेज भर दे, कितना टाइम लगेगा, एक पेज भरने में लगा ले 4 मिनट, 400 मिनट, 60 से 400 को डिवाइड करिए कितना होगा, 40/6, 6.66 कुछ लगेंगे। लगा मेरे भाई, 6-7 घंटे में तेरी 100 अभिक्रिया तैयार हो जाएगी, है ना। मेहनत कर मेरे भाई, ऐसे बहाने मत बना। कैसे कैसे कैलकुलेट कर दिया मैंने, सही करा पर जो भी करा, मेहनत करो, है ना। ठीक है भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। मेरे भी नहीं समझ में आती थी पेपर से 1 महीने पहले तक, मैंने ऐसे ही करा, हर कॉपी पे, मतलब हर जगह जहाँ भी जगह मिली लिख दी अभिक्रिया, याद होनी शुरू हो गई। चलो अगला देखें, बकवास कम काम ज्यादा है। प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखे। क्या मस्त रासायनिक समीकरण लिखते हैं। हम करेंगे इसमें विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण से हम पहचान करेंगे कि कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है। देखिए कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं इनमें, ध्यान से देखिए। पहले हम एल्कोहल के अभिक्रिया HI के साथ करवा के या P+I2 के साथ करवा के उसको आयोडो एल्केन में बदलेंगे। प्राइमरी एल्कोहल लिया है, प्राथमिक यानी 1 डिग्री, ठीक है, तो आयोडो एल्केन में बदला। फिर उसके अभिक्रिया AgNO2 के साथ करवा के AgI बार यहाँ से, ठीक है, यहाँ से AgI बार और NO2 जुड़ गया इसके साथ, ये बनेंगे नाइट्रो एल्केन, ठीक है। नाइट्रो एल्केन में HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई इसकी, तो ये देख लो ऐसे N डबल बॉन्ड OH पे, इसका पूरा मैकेनिज्म है, कैसे जाता है H कैसे ट्रांसफर इस कार्बन से घूम के इस पे आता है, ठीक है, बढ़िया मैकेनिज्म। पर तुम सीधा देख लो कि यहाँ से दोनों H हटाने हैं, ये समझियो एक जल निकाल दिया और बाकी NaOH इसमें जोड़ दे, ये बन गया नाइट्रोलिक अम्ल। नाइट्रोलिक अम्ल को अगर हम तनु NaOH, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे इसमें डाल देंगे तो लाल रंग आता है, रेड कलर।
वहीं दूसरी ओर अगर 2 डिग्री एल्कोहल लिया हमने, सेम अभिक्रिया, पहले उसको आयोडो एल्केन में बदला, फिर AgNO2 डाल के उसको नाइट्रो एल्केन में बदला, फिर HNO2 डाला, तो इस बार देखो क्या हुआ, यहाँ से एन, एक कार्बन पे सब ये H हट जाएगा यहाँ से, और NO लगाना है, ठीक है, मान लो H हटाना, NO लगाना, बाकी चीज कहीं जाता है तरफ से, इसको है, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल, ठीक है, स्यूडोनाइट्रोल। इसमें NaOH डालते हैं तो नीला रंग आता है, तो लाल रंग आएगा तो पता चल जाएगा प्राथमिक एल्कोहल था, और जो नीला रंग आएगा तो पता चल जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। तो और अगर यहाँ तृतीयक एल्कोहल होता वो HNO2 से रिएक्ट ही नहीं करता, तो लाल ना नीला, तो पता चल जाता है तृतीयक एल्कोहल है। तो विक्टर मेरे परीक्षण से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों एल्कोहल का पता हमको चल जाता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 7 का, क्या कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक ना इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। देखो इस क्वेश्चन पे ना, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि क्लोरोबेंजीन में क्यों ऑर्थो पैरा भी उत्पन्न बनते हैं, ठीक है, तो पर बहुत ही कम व्यूज आए उस पर, देखे नहीं किसी ने, बढ़िया एक्सप्लेन करा था, चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन अपनयक मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद भी ये क्या है ऑर्थो पैरा निर्देशक बनाता है, क्यों? तो देखो इसका आंसर है कि जो है, जो मेरा, जैसे हम एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, ओके, तो इसमें जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपनयक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, किसकी वजह से? माइनस के आई प्रभाव की वजह से, ठीक है, माइनस आई प्रभाव की वजह से जो है, मतलब जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। और जो है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ से वो दूसरे की तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो क्लोरोबेंजीन में जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। बट दूसरी ओर यही क्लोरोबेंजीन जो है रेजोनेंस के द्वारा, यानी प्लस एम इफेक्ट के द्वारा, प्लस एम प्रभाव के द्वारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं आता है तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करता है, ठीक है, इसलिए ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बनता है। प्लस एम प्रभाव से कैसे बढ़ाता है वो अभी देखिए, ऐसे हम भी इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं क्लोरोबेंजीन की। तो ये हो गया, ये बोला कि ले भाई एक काम करिए, दो मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले, डबल बॉन्ड बनाते हैं, चल यहाँ पे। अब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन, ये वाला कार्बन जो है 2 3 4 बॉन्ड पहले ही बना रखा है, 5 बॉन्ड थोड़े ना बनाएगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी भी जो है अनुनादी संरचनाएं बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो जी, ओके, फायदे में रहूँगा, ठीक है। अब इस बॉन्ड बनाने में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लगे क्लोरीन में, तो इस पे क्या आ जाएगा बाबू जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इधर इसको, इस कार्बन में जब ये बॉन्ड था तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, अब इसको दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसा सैड सा फेस हो गया, निगेटिव चार्ज पसंद, इसको ये डॉट दिखा रहे, 2 इलेक्ट्रॉन है जो इस बॉन्ड का है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। बाकी इधर और इधर डबल बॉन्ड बन गया। अभी कहेगा अरे यार ये निगेटिव चार्ज पड़ा है मेरा इस कार्बन से, करके एक काम कर भाई चल बॉन्ड बना रहे हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कहेगा कि यार मेरे तो पहले से ही 4 बॉन्ड बनाए, तो चलो इन इलेक्ट्रॉनों को इस वाले को दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है इधर ये डबल बॉन्ड बना लेगा सक्सेसफुली, इधर डबल बॉन्ड है ही, बट इधर जो है वो अपना निगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू में इधर से इधर भागे फिर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ये ले बैठा। तो फिर से ये कहेगा कि इस वाले को कि भाई चल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये कहेगा कि इन वाले को इधर ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बन जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, सिमिलर कंडीशन।
अब ये बोलेगा कि इस कार्बन को भाई चल यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं, या अब ये बोलेगा अरे भाई क्लोरीन जो तुमने डबल बॉन्ड बनाया ना, पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन, हमको ना चाहिए, हम तो इधर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो जो है कुल मिला के इधर डबल बॉन्ड, इधर और इधर, वो जो है ये बना है क्लोरोबेंजीन को, उसके इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिए वापस। ओके, तो इन सारी अनुनाद संरचनाएं में देखो जो ऑर्थो पोजिशंस है और जो पैरा पोजिशंस है उन पे निगेटिव चार्ज, मतलब उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फालतू फालतू है, ज़्यादा है मेटा पोजिशन की वजह से। यानी क्लोरोबेंजीन ने कुल मिला के अगर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कहा रहा है कि यहाँ पे जो है कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड चरित्र है इसका कैरेक्टर, इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी रहा है, और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज रहा है, डबल बॉन्ड पूरा गोल गोल घूमता रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्लोरोबेंजीन बने। तो इस वजह से देखो इसने क्लोरोबेंजीन ने अपने प्लस एम प्रभाव से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे बढ़ाई है। बाकी ये जो है माइनस प्रभाव की वजह से खींच भी लेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज लगाए, इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, दे दे देते, तो कुल मिला के तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा इस पे से, और जो है ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बनने से रोकेगा। ऑर्थो पैरा मतलब क्या कहे, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन होने से रोकेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन से नहीं आएगा तो वो ऑर्थो पैरा पर ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे जाता है नहीं, मेटा पे नहीं जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ जाओ। ठीक है, तो माइनस आई प्रभाव की वजह से तो खींचता है, लेकिन प्लस एम की वजह से देता है, और देता कहाँ है, ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, तो खींचता ज्यादा है। क्लोरोबेंजीन ही एक ऐसा बाबूजी है, मतलब सिस्टम है इसका, जिसमें माइनस आई प्रभाव जो है ज्यादा है, जीत जाता है प्लस एम प्रभाव से। ठीक है, बाकी किसी में नहीं जीतता है, इसी में जीत जाता है। मतलब नॉर्मली हेलोजन्स में, हेलो एल्केन्स में जीतता है ये, हेलो एरिन्स, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, हेलो एल्केन बोल दिया मैंने, हेलो एरिन्स, आई एम सॉरी। तो ये कारण था इसका। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन कहाँ है, ये जो है ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि हेलो एरिनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को दर्शाइए। तो देखो ये जो है ये क्लोरोबेंजीन का हमने अनुनादी संरचनाएं लिख दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमको दिख रहा है कि इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसकी वजह से सामान्य ताप और दाब पे जो क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि ये बाबूजी डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिए बैठा है, तो सामान्य NaOH हमने डाला। ठीक है, नॉर्मली है कहेगी फिनोल बनेगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसे इतनी जल्दी से बॉन्ड नहीं छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, हेलो एल्केन समझा हमको भी है, ऐसे ही बॉन्ड छोड़ देंगे तो माओगे OH और हम चले जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। बट अगर हम कंडीशंस को थोड़ी विग्रेस करें, तापमान बढ़ाए, दाब दे, प्रेशर डाल ले इस पे, तब जा करके ये कहीं OH फिनोल बनेगा और NaCl हटेगा। ठीक है, मतलब कि अनुनाद की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो Cl जो है बहुत ही ताकत के साथ जुड़ता है, इसके मतलब प्रबल बॉन्ड बना रहा है, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इससे जुड़ते हुए, तो ये इतनी जल्दी से इसका नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन नहीं होता हेलो एल्केन की तुलना में, उनका जल्दी हो जाता है। उनमें तो इधर डाला NaOH जली है और हटाओ इसको Cl को, वो जुड़ जाएगा, एल्कोहल बन जाता था। और इधर फिनोल बनने में ताप दाब लगाओ तो कुछ बात बनेगी। ओके, अभी 7 के ये जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। वुल्टज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी करनी और सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी करनी। तो अभी टिप्पणी कर देते हैं। वुल्टज फिटिंग में क्या है, एक हम जो है हेलोएरीन लेंगे जैसे क्लोरोबेंजीन, और एक हेलो एल्केन जैसे CHCl3, ये फिटिंग देता है, ये वोल्टेज देता है, दोनों मिलके साथ में वोल्टेज फिटिंग देंगे सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या करेगा, सोडियम दोनों से Cl छीन लेगा, नु कहेगा 2 NaCl हटाओ, हम बनेंगे। बाकी जब ये CH3 जाके इस बेंजीन के ऊपर बैठ जाएगा, इसके सर का ताज बन के CH3 मेथिल बेंजीन, नाम है इसका साधारण नाम टालुइन, बहुत आएगा टालविन टालविन टालविन, जिनको नहीं पता टालविन क्या होता है, ये होता है भाई टालविन, CH नीचे बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन थोड़ी सुंदर बनाना जरा मेरे से। तो क्लोरोबेंजीन
मतलब हेलोएरिन और हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने से वे आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और जो है NaCl बाहर हो जाता है। ये जो है उल्टा जब अभिक्रिया है, मतलब हम कह सकते हैं प्रतिस्थापित बेंजीन हमें प्राप्त हुई है, एल्किल बेंजीन है नी, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित बेंजीन। तो एल्किल समूह फिलहाल क्या है यहाँ पे, मेथिल है। अगली है सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया क्या है? सैंड मायर अभिक्रिया जैसे डाईएंजोनियम लवण है, डाईएंजोनियम लवण में हम डालेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड डालेंगे तो यहाँ ब्रोमो बेंजीन बन जाएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डालेंगे तो यहाँ क्लोरो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है, क्लोरो बेंजीन बन के तैयार हुई। N2 बाहर हुआ, ठीक है, N2 इधर गया, क्लोरो बेंजीन बनेगी, इसको हमने बोलेंगे सैंड मायर अभिक्रिया, अभिक्रिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो है ये हमने करी ली, हेलोएरिन की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अनुनाद प्रभाव अभी बता दिया। अब है हेलो एल्किनों की दो धातुओं के साथ रासायनिक समीकरण लिखे। तो दो धातुएं, एक हम करवा देंगे सोडियम के साथ उल्टा जब अभिक्रिया हेलो एल्किन है, और दूसरी हम करवा देंगे Mg के साथ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बना देंगे, है नी। देखो यहीं करवा देंगे हेलो एल्केन 2RX, इसके अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, इन पर जैन सोप्सूस की थर, तो क्या बन जाएगा RR एल्कीन बन जाएगी प्लस 2NaX। पहली होगी पहली धातु के साथ, दूसरी RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो लिख दिए दो रासायनिक समीकरण, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, और दूसरी है कैनिजारो अभिक्रिया, और या अथवा एक काम दूसरा कर दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। हम दोनों ही काम कर लेंगे, टेंशन न लो। पेपर में ऐसा मत कर देना कि ये भी कर दे वो भी कर दे, डबल नंबर ले ले, 100 में से 200 नंबर ले ले ऐसा मत करो। तो देखो पहले हम एल्डोल संघनन देख ले। तो एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन, अब ये अल्फा हाइड्रोजन किस चीज का नाम है भाई, देख लेते। जैसे ये CO समूह है, इसके बगल में कोई कार्बन लगा हो, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया मेरे पास CH3CHO का। CH3CHO क्या होता है, IUPAC नाम एथेनॉल, वैसे इसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह का दूसरा सदस्य, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये एल्डोल संघनन देगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे कैसे, जैसे लिखना है लिखो। ओके, तो ये मेरा CH3C और डबल बॉन्ड इधर लिख रहे, ऐसे लिख रहे, CH3CHO है, एसिटल्डिहाइड है, ओके। ये दूसरे के साथ जुड़ेगा एक और के साथ, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ HHH, ओके, और आगे CHO, ठीक है। इन पर्जेंसों पे एक क्षार की पर्जेंस में कार्यक्रम होगा सारा, ओके। देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मैं इस ऑक्सीजन के पास चला ही जाता हूँ, चलो ठीक है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, CH3C, ये देखो H पहले से ऊपर ऐसे ही टंगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन गया तो ये इसने बना लिया OH, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब एक कार्बन कह रहा है एक बॉन्ड किसके साथ बनाऊं, ये कार्बन कह रहा है मेरा एक हाइड्रोजन चला गया, मैं एक बॉन्ड किसके साथ बनाऊं, चलो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो HCHO, ठीक है। ये हो गया मेरा एल्डोल संघनन। क्या हो गया ये, एल्डोल संघनन। देखो ये CHO समूह है, इसके बगल में कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, बीटा पे OH समूह लगा है, तो इसको हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की खास बात है, अगर मैं इसको कर देता हूँ गर्म, ठीक है, वैसे एल्डोल संघनन यहाँ तक हो चुका है,
आगे इसमें कार्यक्रम में मैं इसको कर देता हूँ गर्म, तो यहाँ से H और यहाँ से OH जो है कह देंगे पानी बाहर निकालो, कुल्ला कर दो, H2O बाहर निकाल लेंगे और इधर बना देंगे डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, तो इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अल्डिहाइड बन गया। असंतृप्त क्या होता है, जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना, याद है। ठीक है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अल्डिहाइड हम पास बन गया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया देखो, अगर मैं एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ लिख के दिखाया एल्डोल संघनन, ऐसे में जो है एसीटोन या कोई भी कीटोन के साथ भी लिख के दिखा सकते हो, जैसे CH3 CO CH3 पहले वाला एसीटोन है, दूसरे वाला एसीटोन है, पर मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ, CH3 को इसको ऐसे फैला लेते हैं उसको CH3 और आगे CO CH3 ऐसे ही लिख दो, इसका तो कुछ नहीं। देखो ये H है, ये फिर से कहेगा मैं इस ऑक्सीजन के पास चला जाऊं, चला जाऊं क्या, चला गया, चला ही जाता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, CH3C CH3 इधर OH और आगे ऐसे जोड़ दो CH2 COH CH3। ये अभी भी क्या है, अगर देखो दोनों एल्डिहाइड या कीटोन के दोनों अणु सेम है तो वो क्या है, वो है एल्डोल संघनन। ठीक है, अभी भी एल्डोल संघनन है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अब कार्यक्रम पलट दूं, एक जो है एल्डिहाइड ले लिया जैसे CH3COH, ये एल्डिहाइड ले लिया, और एक दूसरा जो है कीटोन ले लिया, मतलब एसीटोन ही ले लिया CH3CO CH3। थोड़ा सा हाइड्रोजन कहेगा कि मैं इस ऑक्सीजन के पास चला जाऊं, चला ही जाता हूँ, CH3 CH इधर OH और आगे CH2 CO CH3। अब तक तो रट गई होगी, इसको बोल देते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। इसको क्या बोल देते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्योंकि दोनों अणु क्या है, अलग अलग है, क्रॉस एल्डोल संघनन है। क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन। इस क्रॉस एल्डोल संघनन में कार्यक्रम हुआ, इस एल्डिहाइड के अणु के पास इसके वाला भी अणु पाएगा कि भाई खाली दो ही अणु थोड़ा ही ना मिले है, अणु तो बहुत है ना, 10⁻22 में है, तो इसका भी एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी प्रोडक्ट बनेगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेगा, तो दो तीन तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, ठीक है, पर हम क्रॉस वाला जो प्रोडक्ट बना रहा है इसका इसके साथ वही लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये वाला, और ये वाला भी बनेगा, और साथ में ये वाला भी बनेगा क्रॉस एल्डोल में, है ना। तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन। अब अगली है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, वे एल्डिहाइड कीटोन देंगे, एल्डिहाइड ही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको तो कौन देते थे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कैनिजारो वे देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सबसे प्यारा, सबसे क्यूट, सबसे छोटा HCHO। HCHO, ठीक है, इसके दो अणु लेंगे HCHO और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे NaOH के साथ। ठीक है, आप लोग ऐसे 2 लिख देना, ऐसे मत करना। ठीक है, इनमें क्या होगा, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा। ठीक है, एक का तो अपचयन होगा, CHO। देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अपचयन से उनके अल्कोहल बनते हैं, तो एक का तो अल्कोहल बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, और दूसरे का सोडियम साल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का HCOONA। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसके पास बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ये अभिक्रिया जो है बेंजल्डिहाइड भी देता है, बेंजल्डिहाइड भी देता है। ओके, प्लस NaOH, यहाँ पे 50% लिख देते हैं, चलिए, तो एक बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल और एक बन जाएगा COONA। ओके, ठीक है जी। अगर इसकी करवा दे तो इसका बेंजिल अल्कोहल बनेगा, इसका जो है ये बनेगा, इसको बोल देंगे क्रॉस कैनिजारो। जैसे क्रॉस एल्डोल थी ऐसे ही क्रॉस कैनिजारो। ओके, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। किताब भी उठा के देख ले करो, कॉपी पेन के साथ साथ अपने पास रखा करो, क्या क्या चल रहा है नहीं, रिवीजन करते रहो, बस मजा लो, बार बार चीजों को पढ़ते रहो, तभी मस्त पेपर हो गया। आखिरी क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखे। 5 विधियों के रासायनिक समीकरण, अच्छा, एक आदि भी नहीं, 5, सीधी 5 मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात। तो जी पहली अभिक्रिया है जो है
एल्कोहल लो, एल्कोहल RCH2OH है ना, और उसका ऑक्सीकरण करवा दो, ऑक्सीकरण है नहीं, ऑक्सीकरण करवा दो, बढ़िया ऑक्सीकारक लो KMnO4, ठीक है। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होगा, एक जल H2 बाहर निकाल देंगे और RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और H2 बाहर। कई लोग वो कह रहे हैं कि बीच में RCHO बनता है, अरे खा जाओ उस स्टेप को, सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दो, है नहीं। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एक जल बाहर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, जय हो। अगला क्या है, अगला मेरे भाई एक है एस्टर का जल अपघटन करवा दो। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये एस्टर है, एस्टर है, इसका जल अपघटन करवा दो, ठीक है। H2O/H2SO4 जल अपघटन करवाएंगे, क्या होगा, RCOOH बन जाएगा, ठीक है, अम्ल बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्लस ROH एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एस्टर के जल अपघटन से जो है ये बनता है, और ये अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय होती है, मतलब इधर इन दोनों से मिल गया एस्टर बनता है, उसको एस्टरीकरण बोलते हैं। एस्टर के जल अपघटन से ये दोनों बन जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तीसरी क्या है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से लिख देते हैं कि भैया एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दो आप, कोई भी ऑक्सीकारक ले गए, K2Cr2 से ले लो जा, तो क्या हो जाएगा, उससे भी RCOOH बन जाएगा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें तो टोलेन रिएजेंट भी ले लो, वो भी बना देगा ऑक्सीकारक। टोलेन रिएजेंट एक, अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन भी लोगे, वो भी, उसका भी ऑक्सीकरण करने से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। एक चौथी ले लेते हैं साइनाइड के जल अपघटन से, ठीक है, RCN, ठीक है। साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन, क्या, पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन करेंगे तो जो है एमाइड बनेगा, लेकिन पूर्ण जल अपघटन करेंगे, ठीक है, तो RCOOH, ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में लिया है तो RCOH प्लस NH4 पॉजिटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। RCN का जल अपघटन करा, पूर्ण जल अपघटन, इधर नीचे लिख भी दो, पूर्ण जल अपघटन, ओके। और एक पांचवी जो है हम लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMGX, इसकी अभिक्रिया CO2 से करवा दो, ठीक है ना, ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये CO2 भी इसके बीच में जाके चिपक जाएगा, RCOOMGX है। इसको जो है भगाना है इधर से, तो इसका जल अपघटन करवा देंगे, ठीक है, जल अपघटन करवाएंगे तो RCOOH बनेगा प्लस MgX और OH, ठीक है। तो ये पांचों अभिक्रियाओं में क्या बन रहा है, मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। वही मेरे को बनाना था, 5 अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की हम लिख चुके हैं। तो कुल मिला के फाइनली हमारा ये सेट होता है कंप्लीट। तो इसी खुशी में बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।